नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th विश्व इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से संबंधित यह आपकी शॉर्ट टेस्ट सीरीज है। मैंने लॉन्ग टेस्ट सीरीज हमने कंप्लीट कर लिया है और शॉर्ट टेस्ट सीरीज है। और विश्व इतिहास के कुछ विषय जो पाठ्य पुस्तक है क्लास 11th का, यहाँ पर मैं क्लास 11th शो करना मैं भूल गया हूँ, मैं इसको सही कर दूंगा। विश्व इतिहास के कुछ विषय एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th शॉर्ट टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है मित्रों। और आज से मैंने क्लास 11th का लेक्चर्स वीडियो भी कंप्लीट किया है और टेस्ट सीरीज भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। और क्लास 12 का भी टेस्ट सीरीज और लेक्चर्स वीडियो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं शॉर्ट टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ विश्व इतिहास के कुछ विषय शॉर्ट टेस्ट सीरीज, वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, जो भी लोग एनसीईआरटी कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। बीपीएससी पीजीटी के लिए, एसएसबी पीजीटी के लिए और यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, किसी के लिए भी अगर एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स चाहते हैं, कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, कंप्लीट मटेरियल चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। आइए शुरुआत करते हैं। विश्व इतिहास के कुछ विषय एनसीईआरटी क्लास 11th शॉर्ट टेस्ट सीरीज है और चैप्टर का नाम है समय की शुरुआत। यह जो आपका समय की शुरुआत, यह जो चैप्टर है क्लास 11th का चैप्टर है समय की शुरुआत, ठीक है। और मैं इसमें आप लोग को शॉर्ट टेस्ट सीरीज में 20 क्वेश्चन मैं आप लोग को दूंगा और 20 क्वेश्चन जो होंगे वह इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे। मैं आप लोगों की तैयारी के लिए मैं आपको बता दूं, मैं इस चैप्टर से रिलेटेड मैं लेक्चर्स वीडियो भी कराता हूं। इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आप लोग को लॉन्ग टेस्ट सीरीज भी करा देता हूं और फिर शॉर्ट टेस्ट सीरीज भी करा देता हूं। तो यह शॉर्ट टेस्ट सीरीज की सीरीज चल रही है। इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे 20 क्वेश्चनों के माध्यम से, 20 प्रश्नों के माध्यम से। समय की शुरुआत, चैप्टर का नाम है समय की शुरुआत। शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है कि साक्ष्यों से ज्ञात होता है, साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमोनिड का उद्भव हुआ। होमोनिड का जो उद्भव हुआ है वह कहाँ से हुआ है? यूरोप से, एशिया से, अफ्रीका से, या कोई नहीं? तो ये हुआ है अफ्रीका से। अफ्रीका से हुआ है होमोनिड का उद्भव, ठीक है, अफ्रीका से। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 2 है, कौन औजार बना सकते थे? औजार कौन बना सकते थे? ये दरअसल ये है मानव प्रजातियों के वर्ग हैं। होमोनिड है, बंदर है, वनमानुष है, होमोनाइड्स है। तो कौन औजार बना सकते थे? तो औजार बनाने में जो दक्ष थे वह होमोनिड ही थे। होमोनिड, ये होमोनिड, ठीक है, उत्तर है होमोनिड। प्रश्न 3 है, होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है। होमो का मतलब क्या होता है? होमो से ही होमो सेपियंस बना, तो होमो का मतलब होता है आदमी। आदमी। देखिए मित्रों, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 और 12 का पूरा नोट्स दूंगा, पूरी पूरी टेस्ट सीरीज दूंगा, पूरा का पूरा लेक्चर्स वीडियो दूंगा। कंप्लीट एनसीईआरटी का जो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, पूरा का पूरा नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है। तो होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? आदमी होता है। कुल 20 प्रश्न रहेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड और ऐसे ही क्लास 11 में पूरी तरह से कंप्लीट कर दूंगा। प्रश्न 4 देखिएगा, आधुनिक मानव के साक्ष्य अफ्रीका के किस स्थान पर मिले हैं? आधुनिक मानव का जो साक्ष्य है वो अफ्रीका के किस स्थान पर मिला है? सोमालिया, युगांडा, इथोपिया और सूडान। तो आधुनिक मानव के जो साक्ष्य मिले हैं वह इथोपिया से मिले हैं। इथोपिया से, उत्तर है इथोपिया। विकल्प प्रश्न 5 देखिएगा, प्रारंभिक औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्रारंभिक औजार जो हैं वह कहाँ से मिले हैं? अफ्रीका के किस जगह से मिले हैं? ओल्ड वाई से मिले हैं। ओल्ड वाई से, ओल्ड वाई, ठीक है। प्रश्न 6 देखिएगा, आज का मानव किस प्रजाति का है? आज का मानव किस प्रजाति का है बताएं? तो यह आज का मानव क्या है? होमोसेपियंस कहा जाता है ना, होमोसेपियंस। उत्तर है होमोसेपियंस। प्रश्न 7 देखिएगा, मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब प्रारंभ किया? मतलब कुम्भकारी कब प्रारंभ किया था मनुष्य ने? तो नवपाषाण काल में, ठीक है, नवपाषाण काल में कुम्भकारी की शुरुआत हुई थी और मनुष्य मिट्टी के बर्तन बनाने लगा था। प्रश्न 8 देखिएगा, लिएंडरथल मानव के जीवाश्म जॉन कॉल्फराट ने कहाँ प्राप्त किए थे? ये लिएंडरथल मानव, इसके जीवाश्म कहाँ से मिले हैं? कार्ल फ्लुराट ने प्राप्त किए थे। कहाँ से? जर्मनी से, ठीक है, जर्मनी में ही लिएंडरथल है, जर्मनी से।
अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 9, किस युग में मानव खेती करना सीख लिया था? तो देखिए, कुंभकारी और खेती करना, कृषि, दोनों मनुष्य ने कब सीखा था? उत्तर पाषाण काल में, उत्तर नवपाषाण काल में, हाँ नवपाषाण काल में, ये नवपाषाण काल। प्रश्न 10 देखिएगा, गीगर काउंटर से किसकी आयु का माप की जाती है? तो गीगर काउंटर से किसकी आयु का माप किया जाता है? तो कार्बन 14 का, कार्बन 14 का। ठीक है। प्रश्न 11 देखिएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज कब हुई थी? ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये मानव की प्रजाति है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो खोज हुई है वह 17 जुलाई 1959 को, 17 जुलाई 1959 को। ठीक है, ये। प्रश्न 12 देखिएगा, सीधे खड़े होकर चलने वाले मानव को किस प्रजाति में रखा गया है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो मानव थे वो सीधे खड़े होकर चल सकते थे। ठीक है। प्रश्न 13, शिल्प कृतियां क्या है? शिल्प कृतियां क्या है? औजार हैं, चित्रकारी है, मूर्तियां हैं, या इनमें से सभी? तो शिल्प कृतियां क्या है? इनमें से सभी, ये सभी जो है शिल्प कृतियां हैं, औजार, चित्रकारी, मूर्ति। ठीक है। प्रश्न 14, होमो हैबिलस के जीवाश्म मिलने हैं। होमो हैबिलस जो होता है ना, ये होमो हैबिलस जो था यह मानव प्रजाति है, ये सभी मानव प्रजाति हैं। होमो हैबिलस जो है यह मानव प्रजाति है, और यह वह मानव प्रजाति है जिसने औजार बनाना सीखा था, औजार बनाना सीखा था। तो होमो हैबिलस जो मिले हैं, इसके जीवाश्म कहाँ से मिले हैं? तो ओमो और ओल्डोई से, ये अफ्रीका में जगह है, ओमो और ओल्डोई, वहां से मिले हैं होमो होमो हैबिलस के जीवाश्म। ठीक है। और होमो हैबिलस वह मानव प्रजाति थी जो औजार बनाने का विकास किया था। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे अच्छा साक्ष्य व प्रमाण पुरातात्विक अभिलेखों में मिलता है? कौन सी क्रिया का सबसे अच्छा साक्ष्य और प्रमाण पुरातात्विक अभिलेखों में मिलता है? तो संग्रहण का साक्ष्य आपका पुरातात्विक अभिलेखों में मिला है। ठीक है, मानव के संग्रहण का। प्रश्न 16, मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया था? तो मानव द्वारा शिकार शुरू किया गया था पूरा पाषाण काल में, मतलब 50 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है। प्रश्न 17, जैव उद्विकास के सिद्धांत का जनक कौन माना जाता है? तो लैमार्क को माना जाता है, लैमार्क को। प्रश्न 18, मानव की भारत की शिवालिक पहाड़ियों से 1934 में एडवर्ड महोदय ने किसके जीवाश्म खोजे थे? तो शिवालिक पहाड़ियों से 1934 में एडवर्ड महोदय ने किसके जीवाश्म खोजे थे? रामापिथिकस, रामापिथिकस इसके जीवाश्म खोजे थे 1934 में एडवर्ड महोदय ने। ठीक है। कहाँ से खोजे थे? शिवालिक पहाड़ियों से खोजे थे। प्रश्न 19 देखिएगा, पीथेकैंथ्रोपस इरेक्टस नामक यूजीन डुवाई ने इसे दिया था। पीथेकैंथ्रोपस इरेक्टस, पीथेकैंथ्रोपस इरेक्टस, यह नाम यूजीन डुवाई ने किसे दिया था? लिएंडरथल मानव को दिया था, हेडलबर्ग मानव दिया था, पिकिंग मानव को दिया था, या जावा मानव को दिया था? जावा मानव को पीथेकैंथ्रोपस इरेक्टस नाम दिया था किसने? यूजीन डुवाई ने। ठीक है। प्रश्न संख्या 20 देखिएगा, बीन में पिंकिंग मानव की खोज से संबंधित है। बीन में पिंकिंग मानव की खोज से संबंधित कौन है? ये सभी हैं, जे एंडरसन, डेविडसन ब्लैक, डब्ल्यू सी पेई, इनमें से सभी, ये सभी हैं। ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे के सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 का भी और एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 का भी। यह आपका पहला वीडियो है शॉर्ट टेस्ट का, क्लास 11 शॉर्ट टेस्ट का यह पहला वीडियो है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद आप लोगों को। इसके बाद मैं लेखन कला और शहरी जीवन से संबंधित टेस्ट सीरीज करा दूंगा, और हर शॉर्ट टेस्ट सीरीज में केवल 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।